शुक्रिया, आपने सुना और अपने प्रश्न किए। धन्यवाद। तो हमारे साथ सत्येंद्र कुमार चंसोलिया जी जुड़े हुए थे उत्तर प्रदेश से। उनका जो सवाल था और डॉक्टर साहब ने उनकी सवाल का समाधान किया, जिज्ञासा का भी समाधान किया। तो डॉक्टर साहब, हम जिस चर्चा को अभी आगे बढ़ा रहे थे, आपसे बात कर रहे थे, वो बीज उपचार जी, के बारे में संभवतः बिल्कुल था। तो इसके बारे में अभी हम बात कर चुके थे कि बीज उपचार क्या है, और आप बताएं कि ये क्यों जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि उस आगे चल के जो भी बीमारियां हमारी फसलों में फैलती हैं, जी, पत्तियों में जो धब्बे दिखाई देते हैं, धब्बे आपके ग्रीन कलर येलो भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकते हैं, यानी भूरे भी हो सकते हैं, काले भी हो सकते हैं, पीले भी हो सकते हैं। जितने पत्ती में धब्बे दिखाई देते हैं जी, वो समझ लो फंगस के द्वारा ही होता है। वो बीज में कण उसके चिपके रखते हैं और जैसे ही हमारा पौधा तैयार हो जाता है पत्तियों में दिखाई देने लगते हैं। जी, तो जितनी भी भविष्य में बीमारियां बीज से फैलने वाली होती हैं, जो पत्ती में धब्बे दिखाई देने वाली होती है, सारी की सारी बिना दवाई के नष्ट हो जाएगी। मतलब खड़ी फसल में जो हमारा खर्च लगने वाला था 1500 रुपए 2000 रुपए, वो नहीं लगेगा। तो बीज उपचार करना वाकई बहुत अति आवश्यक है। और हर प्रकार के बीजों को, चाहे बरसात के सीजन का हो, चाहे ठंडी का हो, चाहे गर्मी का, सभी प्रकार के फसलों के बीज के बोने के लिए हमको इसी दवा का छिड़काव करना है। तो यदि ऐसा करेंगे तो आपका जो है लागत भी कम लगेगी और आपका उत्पादन भी अधिक होगा, और जैसी लागत कम लगेगी तो आपकी आमदनी भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों की, बीज उपचार क्या है, क्यों जरूरी है। और डॉक्टर साहब, अब लगभग 7 मिनट और बचे हमारे पास। जरूर। तो इस 7 मिनट में हम बात कर लेते हैं, और अगर कोई हमारे रेडियो कॉलर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8085319025 यानी 8085319025 पर कॉल करके हमारे रेडियो स्टूडियो से लाइव इस समय जुड़ सकते हैं और डॉक्टर साहब से बातें कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो आखिरी सवाल हम अभी आपसे पूछ रहे हैं कि बीज की कौन कौन सी किस्में होती हैं, इनके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से बताएं हमारे किसान भाइयों। जरूर। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा था कि आखिर बीज और अनाज में क्या फ़र्क है। मैं पहले बता दिया कि बीज का जी। इस्तेमाल हम उत्पादन के लिए करते हैं, जी, अनाज का इस्तेमाल हम सिर्फ खाने के लिए करते हैं। जी, दूसरी चीज़, अभी बरसात में आप सोयाबीन लगाएंगे जी, और उड़द लगाएंगे, जी, मूंग लगाएंगे, तिल लगाएंगे, तो कितनी मात्रा में हमको बीज की बोनी करना है और कौन सी किस्म लगाना है, मैं इसमें अवगत कराना चाह रहा था। जी, तो जैसे मान लीजिए आपने सोयाबीन की यदि हम बात करते हैं तो 1 एकड़ में हमारा 30 किलो लगता है। जी, 1 हेक्टेयर में हमारा 70 से 75 किलोग्राम बीज लगता है। किस्म की बात करते हैं, JS जवाहर सोयाबीन 9560, JS जवाहर सोयाबीन 335, ये बहुत अच्छी किस्म है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से निकली हुई है। अच्छा, यदि इनको हम लगाएंगे तो इससे उत्पादन अधिक होगा। दूसरी बात करते हैं, हम तिल की बात करते हैं। तिल 1 एकड़ में हमारा 2 किलो लगता है, 1 हेक्टेयर में 4 से 5 किलो बीज लगता है। इसकी किस्में हैं TKG8। हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत टीकमगढ़ कृषि महाविद्यालय कॉलेज खुला हुआ है, ये किस्म वहां से निकली है। और तिल का अनुसंधान केंद्र जो हमारा कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़ है, तो JTS8 है। जो भी हमारे नजदीकी किसान भाई होंगे वहां जाकर संपर्क कर लें और अभी से बीज की बुकिंग कर दें ताकि आपको समय से बीज को मिल जाए। जी, अब बात करते हैं उड़द का। उड़द 1 एकड़ में 6 से 8 किलो लगता है, 1 हेक्टेयर में 12 से 15 किलो लगता है। जी, तो उड़द में सबसे खतरनाक बीमारी लगती है येलो मोजिक, मैंने पहले बताया, इसको पीला मोजिक कहते हैं। तो उड़द में कुछ ऐसी किस्में हैं जिसमें पीला मोजिक लगता ही नहीं है, तो उन किस्मों का भी जानकारी होना अति आवश्यक है। जी, तो उन किस्मों का नाम है पंत उड़द 30 PU। अपने इस देश में सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है पंतनगर में खोला गया था 1960 में। तो ये किस्म वहीं से निकली थी, पंत उड़द 30, पंत उड़द 35। जी, शेखर 1, शेखर 2, चंद्रशेखर आजाद जो यूनिवर्सिटी है आपके उत्तर प्रदेश में है, जी, वहां से शेखर 1 निकली है, शेखर 2 निकली है। इसमें भी हमारा पीला मोजिक बीमारी नहीं लगती है। यदि आप ये वाला बीज लगा लेंगे तो पीला मोजिक से बच सकते हैं। जी। तो ये इन किस्मों का हम चयन करें और अधिक उत्पादन लें।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमारे श्रोताओं को। और जैसा कि हमारे श्रोता जानते हैं, दोपहर 12:30 बजे से प्रतिदिन हमारा ये कार्यक्रम आता है खेती किसानी से संबंधित। इसका नाम है खेत खलिहान। इस कार्यक्रम में किसान भाई विभिन्न हमारे एक्सपर्ट के साथ बातें कर सकते हैं। उनके द्वारा सुझाए गए मार्गदर्शन, उनके अनुभव के माध्यम से अपनी जो फसलें हैं उनको और उन्नत बना सकते हैं। और ये बुंदेली रेडियो का प्रयास है कि आपको मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और जीवन के हर विषय पर आपके लिए कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर सकें। इसी क्रम में आज हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर कमलेश अहरवार जी आज पधारे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बुंदेली रेडियो 90.8 FM और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बुलाया जी। और जब जब आप बुलाएंगे तब तक हम हाजिर होंगे बिल्कुल और किसानों की सेवा करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपकी बात है कि आप किसानों की सेवा करना चाहते हैं। और रेडियो बहुत अच्छा एक माध्यम है कि आज आप यहाँ बैठे और पूरा भारत आपको इस समय सुन रहा है। सभी किसान भाई आपके विचारों से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे डॉक्टर साहब बीच बीच में आते रहेंगे। जब भी वो आएंगे आपको सूचना जरूर मिलेगी। और आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आज के कार्यक्रम के बारे में आपके फीडबैक क्या है, ये आप अपने फीडबैक हमारे ग्रुप पर, बुंदेली रेडियो का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप अपने फीडबैक लिख सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्टर साहब से यदि आपको वार्तालाप करना हो, डॉक्टर साहब से डायरेक्ट आपको अपनी किसी समस्या को लेकर बात करना हो, तो आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट अपनी समस्या को उनके नंबर 9893627815 पर साझा कर सकते हैं। जरूर बात कर सकते हैं, इसमें बिना संकोच से, कहीं कोई सी दिक्कत नहीं है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए, उसमें तत्काल में सॉल्यूशन दे दूंगा। यदि आपको उसमें कोई डाउट लगता है तो सिर्फ कॉल कर लीजिए, तो आपका पूरा समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। बिल्कुल। तो एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आप अपने फीडबैक जरूर दें कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा और इस तरह के आप कौन कौन से कार्यक्रम बुंदेली रेडियो के माध्यम से आने वाले भविष्य में चाहते हैं, ताकि हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद के, आपके लिए जो हितकर कार्यक्रम होंगे, जिनसे आपका हित होगा, वो हम आप तक पहुंचा सकें। तो इसी के साथ, चूंकि अब हमारा समय हो चुका है और समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, और हम अब आगे बढ़ते हैं, इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। और डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका पुनः आभार, आप हमारे स्टूडियो में पधारें। और सभी श्रोता साथियों को फिर अवगत करा दें कि दोपहर 2 बजे से आज आप हमारे लाइव कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है कहिए क्या सुनेंगे आप। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त और मेरे साथ डॉक्टर साहब आप सभी से अब विदा लेते हैं। अगली कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।